पटना ब्लास्ट मामले में एक नया खुलासा हुआ है और ये खुलासा किया है उस आतंकी ने जो इस मामले में पकड़ा गया है। दरअसल एनआईए की पूछताछ में इस आतंकी ने ये बयान दिया है, ये कहा है कि इस पूरे ब्लास्ट में रिटायर्ड डीएसपी ने मदद की थी साजिश में। पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की सभा के दौरान हुए धमाकों की हो रही जांच में ये नया मोड़ आया है। एनआईए की जांच में पता चला है कि धमाकों में बिहार पुलिस के एक पूर्व डीएसपी का हाथ था। ये इंडियन मुजाहिदीन के गिरफ्तार आतंकवादी इम्तियाज ने कबूला है। आतंकी ने कबूल किया है कि उसने आईएम के रांची मॉड्यूल के चीफ हैदर से उसी डीएसपी के घर मुलाकात की थी। पूर्व डीएसपी का घर रांची के डोरंडा इलाके में है और वो पिछले ही साल बिहार पुलिस से रिटायर हुए हैं। कबूलनामा और भी गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि पूर्व डीएसपी के घर आईएम के मुखिया तहसीन उर्फ मोनू का भी आना जाना है। तो बिहार ब्लास्ट में हुआ है एक बड़ा खुलासा, ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। मस्जिद के बाहर में एक जगह है, माने कोई नाम नहीं है, मस्जिद के बगल में पटना धमाकों में सबसे बड़ा खुलासा। पूर्व डीएसपी के घर रची गई साजिश। पूछताछ में आईएम के आतंकी ने बताया। पूर्व डीएसपी ने तैयार किए आतंकी रंगरूट। पटना धमाकों में जैसे जैसे एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है, कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी इम्तियाज से पूछताछ का है। इस पूछताछ के दौरान इम्तियाज ने एनआईए को बताया कि पटना में हुए धमाकों की साजिश में बिहार पुलिस का रिटायर्ड डीएसपी भी शामिल था। आतंकी इम्तियाज ने पूछताछ में खुलासा किया है कि रांची मॉड्यूल के चीफ हैदर से उसकी मुलाकात पूर्व डीएसपी के घर पर ही हुई थी। इम्तियाज ने बताया है कि पिछले साल रिटायर्ड हुआ है बिहार पुलिस में तैनात पूर्व डीएसपी और उसका घर रांची के डोरंडा इलाके में है। सूत्रों की माने तो इम्तियाज से पूछताछ में जो हकीकत सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। पूर्व डीएसपी के घर न सिर्फ हैदर बल्कि इंडियन मुजाहिदीन के आका तहसीन उर्फ मोनू का भी आना जाना था। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि पूर्व डीएसपी से इम्तियाज की मुलाकात हुई कैसे। आतंकी इम्तियाज ने पूछताछ में खुलासा किया है कि मस्जिद की तकरीर में शामिल होने के बाद उसने मोबाइल नंबर दिया था। एक दिन उसे मैसेज भेजकर पूर्व डीएसपी के घर बुलाया गया। उसके साथ कई दूसरे लड़कों को भी पूर्व डीएसपी ने घर पर बुलाया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कई और सनसनीखेज खुलासे होंगे। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बिहार पुलिस के एक पूर्व अधिकारी के घर रखी गई थी इंडियन मुजाहिदीन के रांची मॉड्यूल की नींव, और क्या पूर्व डीएसपी के घर ही तैयार हुई थी पटना धमाकों की साजिश। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बड़े खुलासे पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, जाहिर तौर पर तहसीन से हुई इस पूछताछ ने एनआईए की जांच को एक नई दशा और दिशा दी है, लेकिन क्या आगे कुछ और सबूत ऐसे मिले हैं जो इस दावे को, इस खुलासे को पुख्ता करते हो? जी बिल्कुल, देखिए जो इम्तियाज है जिसने पटना जब मोदी की रैली थी वहां पर एकमात्र ये आतंकी पकड़ा गया था, उसने खुलासा किया। खुलासे के बाद जो जांच एजेंसियां वो खुद भी चौंक गई हैं। फिलहाल जो डीएसपी है वो उसके घर पर ताला लगा हुआ है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि डीएसपी फिलहाल अमेरिका में मौजूद है, लेकिन काफी पुख्ता सबूत है। सबसे पुख्ता सबूत तो ये है, और जिस तरीके से अभी तक सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो रांची मॉड्यूल है जिसने नरेंद्र मोदी की रैली में धमाका किया, उन तमाम लड़कों की मीटिंग, और खासकर रांची मॉड्यूल का जो चीफ हैदर बताया जा रहा है जो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो चुका है, वो डीएसपी के घर पर आता जाता था और बाकायदा एसएमएस करके तमाम लड़कों को डीएसपी के घर पर तकरीर के लिए, इंटरेक्शन के लिए बुलाया जाता था। तो जो सूत्र हैं वो सूत्रों का दावा है कि बहुत मुमकिन है कि जो रांची मॉड्यूल है उसकी जो न्यू है उस डीएसपी के घर पर नेहा रखी गई। और सबसे बड़ी चीज जो चौंकाने वाली जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये डीएसपी 1 साल पहले ही बिहार पुलिस से रिटायर हुआ है और लालू यादव की जब सरकार थी तो उसमें सीएम सिक्योरिटी में भी यह तैनात था। 2 भाई हैं, दोनों ही बिहार पुलिस में तैनात है, लेकिन 1 साल पहले रिटायर हुआ और रांची में इसका घर है। लेकिन रांची में ही
जो रांची मॉड्यूल का चीफ बताया जा रहा है इंडियन मुजाहिदीन का हैदर, वो डीएसपी के घर पर जो इम्तियाज, जो एकमात्र आतंकी पकड़ा गया है, उसने पूछताछ में खुलासा किया कि डीएसपी के घर पर ही मीटिंग होती थी और भी कई लड़के आते थे और वहां पर बाकायदा तकरीर की जाती थी। नेहा जी, जाहिर तौर पर इस खुलासे से इस पूरे बम धमाके की साजिश के तार कहीं ना कहीं डीएसपी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद, डीएसपी का घर पर मौजूद ना होना, उनके घर पर ताला लगा होना और उनका अमेरिका में होना, क्या इस दावे को और ज्यादा पुख्ता करता है और ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो इस साजिश में गहरे तौर पर और पूरी तरह से शामिल थे? जी देखिए, डीएसपी से फिलहाल पूछताछ की तैयारी चल रही है नेहा, लेकिन जो इम्तियाज ने खुलासा किया है शुरुआती पूछताछ में जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाता है, क्योंकि उसने बाकायदा खुलासा किया है कि डीएसपी के बाकायदा जो जितने भी लड़के थे उनको बाकायदा एक जगह नंबर लिखवाया गया। उसके बाद ये बोला गया था कि जब भी आपको मुलाकात के लिए बुलाया जाएगा तो आपको मोबाइल पर एसएमएस किया जाएगा, और एसएमएस के बाद इम्तियाज के साथ जो तमाम लड़के थे जो रांची मॉड्यूल का हिस्सा थे और नरेंद्र मोदी की जो पटना में रैली हुई थी उस बम धमाके में शामिल थे, एसएमएस मिलने के बाद वो डीएसपी के घर पर जाया करते थे और वहां पर मीटिंग होती थी। इन तमाम खुलासों के बाद जो जांच एजेंसियां हैं वो पूछताछ की तैयारी में जुटी हुई है डीएसपी से, लेकिन डीएसपी के घर पर फिलहाल ताला लगा हुआ है। एनआईए के अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, वहां से कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन कई जो तमाम एटीएस के अधिकारी हैं, अगर दिल्ली की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, जिन्होंने जाकर पटना में इंट्रोगेशन किया, उन्होंने भी इस जानकारी को पुख्ता किया कि जो डीएसपी है, खुलासा किया इम्तियाज ने कि डीएसपी के घर पर रांची मॉड्यूल की मीटिंग होती थी। ऐसे में ये खुलासा बेहद चौंकाने वाला भी है कि आखिर डीएसपी ने किस तरीके से मदद की है। डीएसपी से फिलहाल जो है वो पूछताछ की तैयारी है।